हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। देखिए, पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का, वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस लॉ को हम बच्चों लॉ ऑफ इंडस्ट्रीबिलिटी भी बोलते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय जिसको ना किया जा सकता हो। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज आप करते हैं तो उसके दौरान जो रिएक्टेंट का मास है या और प्रोडक्ट का मास दोनों इक्वल होंगे। बात ये, ना तो कम होगा मास, ना ही ज़्यादा होगा। मान लीजिए आपने किसी बर्तन के अंदर आइस डाल दी भाई और उसको मेल्ट कर दिया, तो आइस आपने जितनी ली थी उसका पहले वेट ले लें आप, और बाद में जो वेट लेंगे आप वो इक्वल मिलेगा, मीन्स मेल्ट होने के बाद, मीन्स पानी बनने के बाद। ये एक बच्चे ऊपर दिखा रखी है आपको। ये आपके पास लैंडोल्फ ट्यूब, साइंटिस्ट था ये, इसने इस प्रकार की ट्यूब इस्तेमाल की थी इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। फिजिकल चेंज का मैंने आपको आइस का एग्जांपल लेकर के बताया। केमिकल चेंज के दौरान भी मास सेम रहता है, ये बताया गया है। ऊपर से इस ट्यूब को बंद कर रखा है, लैंडोल्फ ट्यूब को। इस इधर NaCl दे रखा है, इधर क्या है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ये दोनों अलग अलग हैं बच्चों। इधर इसको हिलाया जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाएंगे और रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन क्या बनेगी? NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। AgCl PPT प्रेसिपिटेट के रूप में बनेगा, NaNO3 एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा। तो अभी देखो क्या क्या बन गया। AgCl सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। पहले क्या था? सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट थे। तो रिएक्शन होने से पहले भी वेट ले लेते हैं इसका और बाद में भी ले लेते हैं, दोनों टाइम वेट क्या आता है? इक्वल। तो ये जो एक्सपेरिमेंट शो करता है लैंडोल्फ ट्यूब वाला जो एक्सपेरिमेंट है, कि किसी केमिकल चेंज के दौरान भी जो मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो इक्वल रहता है। तो ये क्वेश्चन से समझते हैं इसको। एक न्यूमेरिकल्स दे रखा है, 4.90 ग्राम ऑफ द KClO3 पोटेशियम क्लोराइड व्हेन हीटेड प्रोड्यूस्ड। जब आपने 4.90 ग्राम ले लिया पोटेशियम क्लोराइड, इसको हीट कर दिया, हीट करने से क्या हुआ? 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड द रेजिड्यू, और साथ में क्या बना? KCl लेफ्ट बिहाइंड। वे जो ये KCl था ना, इस देखो ऑक्सीजन तो बन गया 1.92 ग्राम। जब आपने ये जो सब्सटेंस है KClO3 पोटेशियम क्लोराइड कितना लिया? 4.90 ग्राम। तो इतने ग्राम तो बन गया भाई ऑक्सीजन, और ये रेजिड्यू ये कितना रह गया? 2.96 ग्राम। शो दैट दिस रिजल्ट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? टोटल मास ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। पहले आप क्या रिएक्शन लिखेंगे? KClO3 इज इक्वल टू क्या बनेगा? KCl प्लस O2, मतलब पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो इस KClO3 का वेट आपको दे रखा है ये वाला, ऑक्सीजन का वेट आपको दे रखा है और ये भी वेट दे रखा है, दोनों का मास इक्वल आना चाहिए अप्रोक्सीमेट। तो बच्चों उसके बाद इसमें यही बता रखा, जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, किसने दिया था भाई? फ्रेंच केमिस्ट था एंटोनी लेवजियर ने, इन 1774 के अंदर। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लॉ हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसको डेफिनेट प्रोपोर्शंस का लॉ भी बोल देते हैं। ये किसने दिया था भाई? इट इज स्टडी बाय और गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट J.L. Proust in 1779. According to this law, a chemical compound is always found to be made up of the same elements combined together in the same fixed proportions by weight. सेम प्रोपोर्शन बाय वेट या फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट भी आप लिख सकते हैं अकेला। तो देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज, हमेशा जो केमिकल कंपाउंड होता है वो बना होता है एक ही तरह के एलिमेंट्स से, और वो एलिमेंट्स एक ही तरह के जो हैं फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट कंबाइन करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे बच्चों आपने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना। CO2 बनाने का दूसरा मेथड हमारे पास, कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करवा दो, मीन्स कार्बन को जला दो, CO2 बन गया। फिर से ये एरो का साइन दे रखा है, मीन्स ये गैस बन के चला गया।
एक मेथड और है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट में HCl डाल दो आप, CaCl2 प्लस H2, CO2 फिर से बन गई। CO2 बनाने का तीसरा मेथड है। ऐसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो इस केस में भी CO2 बन रहा है। 4 मेथड से आपने CO2 बना लिया। इन सभी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किससे मिलके बना हुआ है भाई, उसके अंदर क्या है, मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन है। और किस रेशो में है, 3:8 बाई वेट, ये रेशो इसकी बनेगी बच्चों हर एक केस में। ऐसा नहीं कि पहले मेथड से आपने बनाया उसमें रेशो 4:8 हो गया, मीन्स 4:5 बोल सकते हैं, कुछ भी मतलब अलग नहीं मिलेगा। कहने का मतलब सभी में ये रेशो मिलेगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो, और सभी के अंदर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन ही होगा। दूसरी बात बच्चों, जैसे मान लो पानी है, पानी किसी भी कंट्री से ले लो आप, या किसी भी सोर्स से ले लो, मीन्स कुएं का पानी ले लो, बारिश का पानी ले लो, रिवर का पानी ले लो, पानी अगर है तो उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही मिलेंगे आपको। और किस रेशो में, 1:8 में कंबाइन वो करेंगे। अगर 1:8 में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, वाटर ही बनेगा, मीन्स वाटर ही मिलेगा आपको। इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। 6.488 ग्राम ऑफ द लेड कंबाइन डायरेक्टली विद 1.0022 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से देखिए ज़रा, इतने ग्राम लेड ये कंबाइन करता है इतने ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और लेड प्रोक्साइड बना दिया PbO2। लेड प्रोक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, एक मेथड और है लेड प्रोक्साइड बनाने का, कौन सा भी, बाय हीटिंग दिस लेड नाइट्रेट, एंड इट वाज फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दी PbO2 इज दिस। यूज दिस डाटा टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो इस डाटा को यूज करके आपको बताना है। इसमें करेंगे क्या, दूसरे के अंदर आपको क्या दे रखा है, ये ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है। प्यारे बच्चों, इसमें पहले वाले में भी आप क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लेंगे। और वो कैसे निकलेगा भी, जो लेड प्रोक्साइड है वो कितना बनेगा, देखो इतने ग्राम लेड था ये 6.488 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है 1.002 ग्राम। इन दोनों को जोड़ दो, उतना बनेगा लेड ऑक्साइड। अब आप बताओ, इन दोनों के जोड़ करने से आपका लेड ऑक्साइड बना है, ये लेड प्रोक्साइड बना है, तो उतने ग्राम लेड प्रोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन कितना होगा, 1.022 ग्राम। ठीक है जी। और एक के अंदर कितना, 100 के अंदर कितना होगा, परसेंटेज आप निकाल लेंगे इधर से। मतलब पहले 6.488 को आप 1.022 ग्राम में ऐड कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में लिखेंगे उतने ग्राम जो लेड प्रोक्साइड उसमें ऑक्सीजन है 1.022 ग्राम, और एक जो ग्राम होगा लेड प्रोक्साइड उसमें होगा ऑक्सीजन कितना, 1.022 डिवाइड बाई 6.488 ग्राम। और बच्चों फाइनली आप क्या कर देंगे, 100 ग्राम ऑफ द लेड प्रोक्साइड्स के अंदर कितना होगा, 1.022 1.02 डिवाइड बाई 6.488 इंटू 100 कर देंगे आप। तो वो जो परसेंटेज आएगी इस 13.38% की इक्वल आएगी। तो दोनों में ऑक्सीजन की परसेंटेज है इक्वल। तो फिर आप बता सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो गिवन डाटा था इलस्ट्रेट करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को। तो इसको अच्छे से पढ़िए, राइट कीजिए। अगर फिर भी न्यूमेरिकल्स में या और न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।